महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम। अच्छा आचार्य जी, एक बात हम आपसे पूछें, युक्तः संवत्सरो वीरो दधार एकादशी व्रतम, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं कहा, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या दो एकादशी हो जाती हैं, कुछ एकादशी तो एक ही रहती है और कुछ दो हो जाती हैं। पर हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि दधार द्वादशी व्रतम, परम भागवत अम्बरीश जी ने एकादशी व्रतम दधार नहीं, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका मतलब है वैष्णव एकादशी तो करता है पर वह द्वादशी प्रधान एकादशी करता है। हाँ, द्वादशी युक्त एकादशी, बोलो वृंदावन बिहारी, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक विरक्त वाली होती है, एक गृहस्थ वाली होती है। बोले हम तो गृहस्थ वाली रहते हैं, पहली वाली रहते हैं, विरक्तों की दूसरी वाली होती है। अच्छा एक बात बताओ, अम्बरीश जी गृहस्थ हैं कि विरक्त? विरक्त हैं अम्बरीश जी? अरे पूरे गृहस्थ हैं महाराज, उनके 3-3 लड़के हैं, कई रानियां हैं, राजा हैं। इसलिए ये गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है, एक स्मार्त पक्षी की एकादशी है और एक वैष्णव पक्षी की एकादशी है। वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। इसलिए भागवत जी में जो प्रधान वैष्णवाचार संहिता है, इसमें लिखा हुआ है युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रतम दधार। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान विष्णु की तिथियां जहां गिनाई गई हैं वहां द्वादशी को भगवान की तिथि माना गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जहां सर्वेशाम व्रतम होता वहां तो एक ही होता, उसमें कर लेते हैं, किंतु अमुक अमुक मतभेद के कारण दूसरी एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी का आदर करते हैं। ऐसे अम्बरीश जी महाराज एकादशी निर्जल किया करते थे, प्रत्येक एकादशी निर्जल। एकादशी का उत्तम पक्ष यही है कि निर्जल किया जाए। उतना संभव न हो तो जल पीकर एकादशी करना चाहिए। जल से भी संभव न होवे तो पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई व्रत करना हो, पूरा पुण्य चाहिए व्रत का, तो कुछ मत खाओ पियो, केवल दूध ले लो 1 गिलास 2 गिलास, बस आनंद है। पयो व्रतो ब्राह्मणः, क्षत्रिय को व्रत करना है तो यवागु व्रतो राजन्यः। यवागु माने होता है लपसी। लपसी तो जानते ना आप लोग? लपसी जानते कि नहीं? लपसी फलाहारी लपसी, हलवा थोड़ा गाढ़ा होता, लपसी थोड़ी पतली होती है। तो लपसी खा करके क्षत्रिय व्रत करे। क्षत्रिय को लपसी क्यों? ब्राह्मण को दूध क्यों? उसको तो बेचारे को दिन भर माला ही फेरना है। और क्षत्रिय को गाय पर संकट आ गया, राष्ट्र पर संकट आ गया, अबला पर संकट आ गया, तो फिर उसको तो युद्ध करने भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बढ़िया घी और शर्करा से युक्त लपसी खाएगा गरम गरम, तो थोड़ी ताकत रहेगी उसको, युद्ध में भी सेवा कर सकेगा।
इसलिए लगता है उसको यवागु व्रता। और वैश्यों को भी बहुत काम है महाराज, खेती का काम भी उनको करना, व्यापार का काम भी करना, गौ सेवा का काम भी करना। इसलिए उनके लिए वेद भगवान ने व्यवस्था दी, आमिक्षा व्रतो वैश्या। आमिक्षा माने होता है दूध का छेना, छेना खा करके वैश्यों को व्रत लिखा है। भाई सेवा करने वालों का पक्षपात सब जगह होता है, ये तो हम विनोद में कह रहे हैं। वैश्यों को सबसे बढ़िया चीज छेना की मिठाई खा के, छेना खा के व्रत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उत्तम पक्ष है एकादशी का निराहार व्रत करना चाहिए। जो जो चीज है सबके त्याग की बात है। हम बिना बोले नहीं रह सकते, तो हमारी ऋषियों ने एक तिथि ऐसी बनाई कि साल भर मौन मत रहो, पर माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या, उस दिन तो कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहना ही चाहिए। एक दिन बोलना छोड़ो। बिना भोजन के नहीं रह सकते, बोले एकादशी को भोजन छोड़ो। अन्न भयभीत होकर भगवान की शरण में गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के हुआ क्या? अरे सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है, हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए। लोग रविवार रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान बोले एकादशी को तुम्हारी छुट्टी। एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। बोले हम बिना जल के नहीं रह सकते। एक दिन ऐसी तिथि भी है जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जला एकादशी, जल भी मत पियो। सब चीज के त्याग की, सावन का त्याग, तेल का त्याग, ये अमुक दिन तेल मत लगाओ। वस्त्र के त्याग की भी विधि है, अमुक अमुक दिन वस्त्र का त्याग। कहां तक कहें महाराज जी, सब कुछ के त्याग की विधि है। दूध दही का त्याग, कितनी महिमा दूध दही घी की। पर भाद्र कृष्ण पंचमी, भाद्र कृष्ण षष्ठी और भाद्र शुक्ल पंचमी को दूध दही घी का त्याग करना चाहिए, पुराण में लिखा है। इसका मतलब हमको दो तिथियों में ऐसा अभ्यास भी होना चाहिए कि हम केवल फल खा करके रह जाएं, न दूध न दही न घी न नमक न मिर्चा न मीठा, कुछ नहीं, ऐसे खाली फल खा के गुजारा करो। पर एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं कि एक महात्मा बड़े विनोदी थे, वो कहते थे महाराज 11 बार तक फलाहार करने से एकादशी व्रत भंग नहीं होता, एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। 11 बार से ज़्यादा कोई खावे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि अब एकादशी है कि नहीं। 11 बार तक चलेगा। विनोद में कहते थे, सच्ची बात यह है, सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी एकादश्याम निराहार रहा जाए। छोटे बालक एकादशी करें तो उनको निराहार रख दोगे तो ठीक नहीं, उनको तो जितनी बार भूख लगे अन्न मत दो, उनको तो फलाहार दो। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर अपने आप उनका ठीक से व्रत होने लग जाएगा। इस तरह से व्रत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।